और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना काल में अपनों से दूर रहकर मरीजों की सेवा करने वाले वॉरियर्स हों या फिर लॉकडाउन की पालना करवाने वाले वॉरियर्स हों, इन सभी ने समाज के लिए काफी कुछ किया है। जनसेवा को परम धर्म समझने वाले इन वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ ही ऐसे योद्धाओं का सम्मान कर उनके हौसले को और बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए सम्मान कर रहा है। इसी कड़ी में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के बाद अब अलवर में भी फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश, सांसद बालकनाथ योगी, विधायक दीपचंद खेरिया, संजय शर्मा, बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास, कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम और भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने भी शिरकत की। सभी मेहमानों ने कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया। साथ ही फर्स्ट इंडिया के इस आयोजन की जमकर तारीफ भी की। और ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगी जगदीश कातिल जी को कि राजस्थान के विभिन्न कोनों के अंदर अलग अलग स्थानों पे जा जाके जिस तरह से फर्स्ट इंडिया का पूरा परिवार कोरोना वॉरियर्स को राजस्थान में संभाल रहा है, सम्मानित कर रहा है, उनको इज्जत से नवाज रहा है। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी पहल आपके फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से की गई है। मैं इस पहल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगी, क्योंकि एक वैश्विक महामारी आई आप सब लोगों के सामने और आपने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया, न सिर्फ भारत, कैसे प्रलयकारी हो गया, किस तरह से तकलीफ़ों के अंदर हर इंसान, जानवर, पक्षी, पशु, कौन ऐसा छोटे से छोटा प्राणी, जीव जंतु नहीं होगा जो कोरोना से ग्रसित नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी सरकार के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने राजस्थान के अंदर पूरे भारत में पहला राजस्थान एक ऐसा प्रांत था जिसमें सबसे पहले लॉकडाउन करके इस दिशा की तरफ आगे बढ़े कि हम लोगों को, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है। आज फर्स्ट इंडिया के इस सैल्यूट फर्स्ट कार्यक्रम में आज भाई अश्विनी जी ने यहाँ जो शानदार कार्यक्रम यहाँ पे रखा है और निश्चित तौर पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान आज से नहीं, कोरोना काल के दौरान ही शुरू हो गया था और लगातार ये सम्मान चलता जा रहा है। हम सब ने उन स्थितियों से, उन परिस्थितियों से लड़कर अपने इस देश को, अपने इस राज्य को, अपने इस जिले को हमने संभाला है। मुझे खुशी इस चीज की है कि राजस्थान के अंदर जो प्रबंध हुए, चाहे सरकार की तरफ से आह्वान हो, कोई भूखा नहीं सोएगा, या सरकार की तरफ से आम जन से अपील की गई हो सहायता के लिए, आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लिया। मुझे वो दिन भी याद है जब कोविड की पहली जांच हमने कराई थी राजस्थान में, तो वो जांच पूना से होके आई थी। आज हम 60,000 जांच रोजाना राजस्थान के अंदर कर सकते हैं। विशेष रूप से फर्स्ट इंडिया की पहल पर जो ये कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम, इसके हमारे संचालक और सभी लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इसी सुंदर विषय को, ऐसे सुंदर कार्यक्रम को आयोजित किया। और मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था, राजनीति में आए मुझे बहुत कम समय हुआ है और इस कम समय में मैंने देखा है कि अनेकों कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें मिलते हैं और कई संस्थाओं के माध्यम से भी मिलते हैं, जिसमें मुझे बुला लिया तो दूसरे पक्ष के विधायक नहीं आएंगे और जहां दूसरे पक्ष के विधायक आ जाएंगे तो वहां मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी परंपरा मैंने देखी है, मैंने उपयोग नहीं की। निश्चित रूप से इस देश को बचाने में जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और समस्त राजनीतिक दल, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, हमारे समस्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे देश के जितने भी मुख्यमंत्री महोदय हैं, राजनीतिक दल, उनका तो योगदान है ही, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, जिन जिन को जो दायित्व मिला उन्होंने किया। लेकिन उस आपदा के समय यदि आप राज्य और केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होते तो निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी से हम लोग शायद जीत नहीं पाते।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय जगदीश चंद्र जी और उनकी पूरी टीम को, इंडिया फर्स्ट की पूरी टीम को। और धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा आदरणीय अश्विनी जी को कि आपने अलवर में एक बेहतरीन कार्यक्रम किया और हम सबको बुलाया और बोलने का मौका दिया और सब कोरोना योद्धाओं के दर्शन करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत खुशी की बात है कि ये आयोजन किया है जनता की आवाज़ उठाने के लिए। आज बहुत ज़रूरी है, ये स्तंभ है देश की, प्रजातंत्र की और देश की आवाज़। लेकिन बहुत सी खामियां पैदा हुई इस दौरान और बहुत से लोगों की समझ में भी बैठ गया कि मीडिया की गिरावट आई है और वो किस तरीके से आई है ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की आवाज़ और प्रजातंत्र के हित की बात खुल करके कहनी चाहिए, तभी ये प्रजातंत्र जीवित रहेगा, तभी जनता की आवाज़ सुनी जाएगी। और आशा और विश्वास करता हूँ, मुझे तो एक थोड़ी सी जल्दी है कि फर्स्ट इंडिया इस दिशा में सोचेगा और काम करेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आने वाले सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आज इस भव्य नहीं पर दिव्य, इस दिव्य कार्यक्रम में मैं सबसे पहले धन्यवाद दे रहा हूँ फर्स्ट इंडिया के हमारे आयोजक चैनल हेड श्री जगदीश चंद्र, यहाँ मुझे आमंत्रित करने वाले श्री अश्विनी यादव और इनके साथ चैनल से जुड़े यहाँ एंकर और इनका स्टाफ, और बहुत अच्छे ढंग से मंच संचालन करी हमारी छोटी बहन, मुझे नाम नहीं मालूम लेकिन बहुत अच्छे ढंग से संचालन करें। सबसे पहले मैं अश्विनी यादव सहित पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि हम सब लोगों को इन्होंने यहाँ जोड़ा। आज फर्स्ट इंडिया की तरफ से ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि कई बार मैं एक एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, सर्दी में गर्मी का एहसास, ऐसा लग रहा है कि जयपुर में, अलवर में जयपुर का एहसास। इतना भव्य कार्यक्रम, इतना भव्य स्थल, बहुत ही आनंद आ रहा है। आज हम एक पुण्य कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। जिन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी के समय कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, फर्स्ट इंडिया ने पहल कर उनको सम्मानित कराया। निश्चित रूप से ये एक बधाई का कार्य है। मैं फर्स्ट इंडिया और इनकी टीम को हृदय के अंतःस्थल से बधाई देना चाहता हूँ। और फर्स्ट इंडिया को आज कि जिन्होंने इस मेहनत को, इस दुविधा को, जो हम अपने घरों से दूर रहे, अपने परिवारजनों से दूर रहे, उसको समझा, उसके लिए सम्मानित किया हमें, हमारी पूरी टीम को। उसके लिए मेरी पूरी टीम और मेरे पूरे राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। आगे भी राजस्थान पुलिस का हर एक जवान, राजस्थान पुलिस का हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी, अधिकारी राजस्थान की जनता के लिए निस्वार्थ भावना से वो करने की कोशिश करेगा जो उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनके मन में एक हिम्मत प्रदान करे और सदैव आपके साथ खड़ा है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो हमारा स्लोगन है, उसको चरितार्थ करने की कोशिश हर एक राजस्थान पुलिस का जवान करेगा, अगर आप लोग हमारा इसी तरीके से साथ देते रहेंगे तो। फर्स्ट इंडिया टीवी के माध्यम से आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक श्री अश्विनी यादव का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब किसी समाज पर आपात स्थिति आती है और उस टाइम पे समाज की जो प्रतिक्रिया होती है वो उसकी जीवंतता का एक पैमाना होता है। ये जो मार्च से लॉकडाउन लगा और उसके बाद जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी का कुप्रभाव पूरे देश और दुनिया में रहा, उसमें सामाजिक स्तर पर कोई भी सरकारी संस्था हो, उसने जो भी कार्य किया, बिना समाज के प्रबुद्ध वर्ग के, बिना समाज के ऐसे अनाम चेहरों के वो कार्य संभव नहीं हो सकता। चलिए और इसी के साथ ही एक छोटा सा ब्रेक